जो बात कही उसमें उसमें कल एक वीडियो हमने भी दिखाया था। जो जी कमिश्नर प्रयागराज कमिश्नर है, इस हादसा जी। से पहले वो अपील हाँ करते रहे, क्योंकि वहां पर घाट के पास बहुत लोग सो रहे थे, तो उन्होंने जगाने की कोशिश की, अपील करते रहे कि उठिए, जाइए, स्नान कीजिए, क्योंकि और भीड़ आने वाली है, और वो अगर भीड़ आ जाती है तो फिर भगदड़ होने की आशंका है। ये उन्होंने अपील में कहा, भगदड़ से पहले उन्हें यानी लग रहा था कि भगदड़ हो सकती है। यार, ये लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट में अपील का सिस्टम उस तरीके का नहीं होता है। जो अपील करते हैं वो ग्राउंड लेवल तक जाना चाहिए। अब आज भी जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतने सख्त, इतने ये सब हुए हैं, तो वो ग्राउंड लेवल पे जा रहा है, नहीं जा रहा है। और कोई जो है मीडिया का आदमी एक्चुअल सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं समझ सकता है, तो पॉलिटिशियन सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हिसाब से ये पूरा ब्लिट्जक्रीग वन ऑफ इट्स काइंड है, वो मीडिया ब्लिट्जक्रीग पूरा। एक्चुअल वहां क्या हो रहा है वो बहुत स्टोरीज आ रही हैं उसकी। और कोई वहां का जो हेड ऑफ पुलिस है, जो पुलिस का मुखिया, ये नहीं बोल सकता है कि वहां स्टैम्पीड हुआ ही नहीं। और कंट्रोल है। अब आइए आगे, सब कुछ व्यवस्था मिलेगी, मुकम्मल मिलेगी, और आइए आप महाकुंभ में स्नान कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो सुमित जी ये देखिएगा कि आपके जितनी मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी है, आपके जितने इक्विपमेंट आपने वहां पर डिप्लॉय किए हैं, वो आपका भौतिक मूवमेंट है ना कि फिजिकल मूवमेंट को तो मॉनिटर कर सकता है, किंतु इमोशनल इंटेलिजेंस उसके अंदर नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं समझ पाएगी। यह अपने आप में सदी का सबसे बड़ा उदाहरण हो गया। इतिहास काल से लेकर के आज तक इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ होगा, इतना 54 में भी हुआ था एक बार। देखिएगा, भीड़ के सिर अनेक होते हैं, दिमाग एक भी नहीं होता है, ये मनोविज्ञान है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति वहां जाकर के भीड़ का हिस्सा बनेगा तो भीड़ जिस तरीके का बिहेव करेगी उसी प्रकार का बिहेव करने के लिए वो बाध्य हो जाएगा। वो भी कहीं ना कहीं उसी सिंक्रोनिसिटी के अंदर आ जाएगा। इस बात को ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझता है, इस कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ। जैसा कि बताया गया कि वहां पर लोग सो रहे थे तो सो क्यों रहे थे वहां पर, ये अपना अपना सबसे बड़ा सवाल है। स्नान की जगह पर यदि लोग सो रहे थे तो ये कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस की या हमारे मॉनिटरिंग की, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी फेल्योर है। दूसरा विषय यह है कि आपने उनके ट्रैफिक को देखा। देखिए, मैं पिछले इलाके से निकल कर के आया, स्वयं पैदल होकर के स्नान करने के लिए गया था, आधे रास्ते से वापस आया हूँ। मुझे मालूम है ग्राउंड जीरो के ऊपर स्थिति क्या थी। वहां पर कोई भी मुझे मैनेजरियल जिसे कह सकते हैं अथॉरिटी नहीं दिख रही थी रास्तों के अंदर। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेल्योर है। रही बात 3 तारीख के स्नान की, आप बात कर रहे हैं, भय निकालने की बात कर रहे हैं। मैं जिस शिविर में हूँ, मेरे शिविर के अंदर अभी 150 से ज्यादा जापानी है। उनकी कल दोपहर की 1 बजे की नई दिल्ली की टिकट है वाराणसी से फ्लाइट की। मैं वाराणसी तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ हूँ, इस इंटरव्यू पे चलते हुए भी कि उनको पहुंचाऊं कैसे। चारों तरफ जाम लगा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कि हमारा फ्री मूवमेंट कर दिया जाएगा। ये पहले से सुनिश्चित किए जाने वाला मापदंड है, इसको पहले से सुनिश्चित तो नहीं किया गया। आज यहाँ पर 70-70 किलोमीटर दूर तक वाहनों का जाम लगा हुआ है। बैरिकेटिंग की जो सामान्य सी टेक्नोलॉजी होती है, पढ़ा लिखा साधु हूँ, इतना भी जानता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली से रहा हूँ कि बैरिकेटिंग के अंदर डिवाइडिंग की जरूरत होती है। आप बड़े रास्ते के ऊपर आगे ब्लॉकेज तो लगा रहे हो, परंतु उस तक पहुंचने वाला जो ट्रैफिक है उसको आपने डिवाइड कहाँ किया है? कोई डिवीजन नहीं था, झुंसी की तरफ से कोई डिवीजन नहीं है, मैंने देखा, परसों ही निकल करके आया हूँ। तो ये बात कहीं ना कहीं बहुत बड़े टेक्निकल नॉलेज का फेल्योर है। मॉब मैनेजमेंट का देखिएगा, मॉब हिस्टीरिया का एक एस्पेक्ट होता है। ये ईस्टर के दौरान वेटिकन में भी होता है, या हमारे यहाँ पे गांव के अंदर जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया था, हाथरस का हादसा हुआ था। सॉर्ट ऑफ मॉब हिस्टीरिया। आपके दिमाग का उन्माद जो है वो कब उत्पन्न होता है? एक गिरेगा तो सब गिरेंगे, भेड़ चाल है। इस बात को समझना होगा। प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करवाना, ये जवाबदारी हमें रखनी होगी। हम बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, 75,000 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे कुंभ के ऊपर, किंतु क्या हम मानवीय चरित्र को दे पा रहे? क्या मानवीय चरित्र को हम क्रियान्वित कर पा रहे? ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इस विषय को समझे बिना हम इस भय से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। उससे निकले ऊंचे हम भय थे। जब हम बाहर निकल रहे हैं, वहां पे हमें दर्शन करने के लिए लोग आ रहे, हम कंबल ओढ़ करके निकल रहे हैं कि कैसा देख करके उनकी आस्था में कहीं दौड़ करके वो हमारे पैर में गिर रहे। 2 बार मैं गिरा हूं कल, कि उनको लगता है कि बाबा आया है, बाबा आया है। तो ये उन्माद जो है, हम पूरे विश्व को बुला लेंगे, चलो महाकुंभ की ओर। अरे साधु संतों का कुंभ है। सबसे पहले साधु संतों के लिए आप सुनिश्चित करते कि उनको कहाँ रुकना, कैसे चलना, कोई उसके लिए कोई गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं, उसके लिए लोग बाग नहीं।
4 महामंडलेश्वर के बीच में पुलिस वालों को आप भेज देते हैं और कहते हैं कि आपको स्नान तक ले जाएंगे, असुरक्षित है। असुरक्षा का मायना है हम भेष बदल करके स्नान करने के लिए जाए क्या? इन विषयों के ऊपर मैं थोड़ा सा आक्रोशित जरूर हूं, किंतु आशान्वित हूं कि पहले 18 किलोमीटर का कुंभ 68 किलोमीटर तक आया है, तो हमारे पास में वास्ट एरिया है। इस ट्रैफिक को, इस क्राउड को हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अनेक घाटों को आपको सुशोभित करना होगा। ऐसा नहीं चाहिए कि हर एक व्यक्ति संगम में डुबकी लगाने जाए। ये पूरा क्षेत्र त्रिवेणी संगम का क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र जो है ये लोगों को, लेकिन ये लोगों को समझाना जरूरी है कि संगम एक बड़ी वजह ये भी रही कि लोग संगम नोज की तरफ जाने के लिए उतावले रहे, तो ये भी समझाना जरूरी है। मुझे लगता है कि आप जैसे स्वामी, आप जैसे महामंडलेश्वर ही लोगों को समझा सकते हैं कि ये पुण्य जो है, कहीं भी आप डुबकी लगाते हैं तो पुण्य के भागी बनते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्य सुमित जी, इसलिए मैं लगातार बोल रहा हूँ इतने घाट है। मैं सेक्टर 18 में बैठा हूँ, सामने आधा किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पे एक घाट है, पूरा खाली पड़ा था। जब वहां स्नान करके नहीं आए तो वहां जाकर के हमने डुबकी लगा ली और साथ में पूजा अर्चना करके, आप सुन रहे पीछे वे ऋचाओं का पाठ, हमने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। आप ये बात समझिएगा कि हम जनता को ये बताने में समर्थ हो गए कि यहाँ के कंकर कंकर में शंकर है, यहाँ पर प्रत्येक स्थान पर वही स्पंदन है। देखिए हमारे हरिगिरी महाराज ने कितना बढ़िया निर्णय लिया, हमने इस कुंभ को कलुषित होने से बचाया है। हम यदि बहिष्कार कर रहे थे तो हमने पुनः आह्वान करा कि अब स्थिति नियंत्रण में, अब धीरे धीरे करके भिन्न घाटों के ऊपर आप अपना करिए। हमारे स्वामी अभिमुक्तेश्वर जो शंकराचार्य, उन्होंने कितना अच्छे से समझाया कि आप कलश भर के जल पे आह्वान कर लेंगे, वो त्रिवेणी संगम का जल है, उसे दान कर लेंगे। ठीक है, हम इस मानस संगम को मानवों के मूल्यों के हम यदि शमशान में तब्दील करना चाहते हैं, ये हमारी मूर्खता है, हमारा जुनून है, हमारा मॉब हिस्टीरिया है। यह हमारे धर्म को मानसिक रूप में बदलने से बचाना हमारे लिए अब बेहद आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। यकीनन मुझे लगता है कि न सिर्फ यहाँ पर सिस्टम और सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, और जो तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें समझना होगा कि चूक कहाँ हो रही है। क्राउड मैनेजमेंट में सिर्फ आप आंकड़ों के जरिए, कैमरों के जरिए नहीं, ग्राउंड लेवल पर क्या व्यवस्था आपकी जो आपने बनाई है स्ट्रेटजी, वो लागू हो पा रही है क्या? क्राउड मैनेजमेंट को लेकर आपने जो जो स्टेप्स उठाए हैं, क्या वो लागू हो पा रहे हैं, ये देखना होगा। अभी भी 3 महत्वपूर्ण स्नान बाकी हैं, और साथ ही साथ आप जैसे धर्म गुरुओं की अपील भी बहुत ज़रूरी है कि त्रिवेणी संगम के बजाय आप कहीं भी आइए, डुबकी लगाइए और आप पुण्य के भागी बन जाएंगे। दूसरों को भी स्नान करने का मौका दीजिए। तो लोगों को भी, श्रद्धालुओं को भी ये समझना होगा, तब जाकर हम इस तरह के हादसों को रोक सकते हैं। बहुत शुक्रिया संजय साही जी, बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ